शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर कमर कस ली है। बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने निजी व एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के अधीक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक ली। बैठक में बेड बढ़ाने से लेकर डिस्चार्ज पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। देखें ये रिपोर्ट। अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने कसी कमर। मनीष सिंह ने की समीक्षा बैठक। कुछ अस्पतालों को पूरी तरह कोविड बनाने के निर्देश। डिस्चार्ज पॉलिसी का उल्लंघन करने पर चेताया। दरअसल शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने कलेक्टर मनीष सिंह की चिंता बढ़ा रखी है। बुधवार को समीक्षा बैठक में न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने बेड बढ़ाने के लिए राजी किया, वहीं कुछ अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। देखा जाए तो कई प्राइवेट अस्पताल पहले से ही पूरे भरे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन कोरोना की स्थिति बिगड़ने से पहले ही व्यवस्था करने में लगा है। इसी कारण कलेक्टर ने 45 निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मरीज की शिफ्टिंग को लेकर भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। आज सभी लगभग 45 हॉस्पिटल्स, 44 कुछ हॉस्पिटल जुड़े भी हैं, लगभग 45 हॉस्पिटल्स के संचालक और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वो आए थे। और पूरा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जब कोविड केसेस बढ़ते हैं तो एक अवेयरनेस कैंपेन, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना, मास्क लगवाना, उसमें स्पॉट फाइन करना। एक तरफ वो फील्ड का प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट ठीक रहे, सुदृढ़ रहे, वहाँ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो, डिस्चार्ज सही टाइम पे हो, प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत मेडिकेशन हो, और अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो कैपेसिटी बढ़ाई जाए। उस सब के संबंध में आज ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट की मीटिंग थी है। और लगभग आज की चर्चा में ऐसा जो आज लोगों ने कमेटी किया है, 250 से 300 बेड्स और बढ़ेंगे आज, जो है ब्रॉडली जो इस फिगर आया है। और जो समस्याएं थी हॉस्पिटल्स की वो भी पूरी देखी हैं, सुनी है उनको, और वो भी सॉर्ट आउट किया है हम लोगों ने। जो डिस्चार्ज प्रोटोकॉल है, पेशेंट की शिफ्टिंग का मसला है, उसमें जो प्रिकॉशंस रखना चाहिए ताकि पेशेंट्स की हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, वो सब भी जो हम लोग के ऑब्जर्वेशंस थे, जो केसेस आए थे हम लोग के पास, उसको बतलाया गया है। और स्ट्रिक्टली जो डिस्चार्ज के प्रोटोकॉल्स हैं, स्ट्रिक्टली जो शिफ्टिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, उसको पालन करने के लिए पूरी समझाइश दी गई है। ये ऐसा कई बार होता है, ऐसे पहले ऐसा हुआ था कि जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट का पेइंग कैपेसिटी समाप्त हो रही है या वो नहीं कर पा रहा है, तो उसमें उसको सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। तो इसमें कोई हर्जा नहीं है अगर कोई नहीं कर पा रहा है, पर उसमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप बाकायदा कम्युनिकेट करेंगे कंसर्निंग हॉस्पिटल से, और पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में जो उसका ट्रांसपोर्टेशन, जो शिफ्टिंग होगी, वो प्रॉपर एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जिस अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ पहले से बात हो जाए ताकि रिसीव करने के लिए टीम रहे वहाँ पर, ताकि उसकी जानो खतरा ना हो। तो ये बड़ा स्ट्रिक्टली आज बोला गया है। आज कई जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने सामने आए हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम हॉस्पिटल्स के साथ साथ आसपास के होटल्स भी लेना चाहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने अलाउ किया है इनको, उनको कोविड केयर सेंटर के रूप में नोटिफाई करेंगे। क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं रहेंगी तो इसमें काफ़ी मेडिकल केयर जो है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, एक प्रॉपर कंट्रोल में, रेगुलर ब्लड टेस्ट और सब पैथोलॉजी टेस्ट के साथ में, वो सब चीज़ें भी उसमें हो सकेंगी। तो उसके लिए हम लोगों ने अलाउ किया है इनको। और हॉस्पिटल्स पिछली बार भी जब बढ़ा तब भी हॉस्पिटल्स लिए थे इन्होंने, इस बार भी मेदांता हो गया, CHL हो गया, अपोलो हो गया, बॉम्बे हॉस्पिटल को भी बोला है, चौथराम को भी बोला है, तो ये लोग उसमें कर रहे हैं कार्रवाई। मेनली एक गीता भवन चौराहे का वाला है, उसने पहले भी कोविड पेशेंट्स नहीं रखे थे और लॉस में चलता है, गरीब है, सब कुछ है, पर एक कोविड के पेशेंट्स के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाना चाहिए उसको। तो उसको आज उसको कार्रवाई उसमें की है। उसको डॉक्टर हेमंत जैन और डॉक्टर जड़िया जो CMHO हैं, वो फाइनली डिसाइड करेंगे कि कितने पेशेंट्स रहने हैं, और स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स कराएंगे, नहीं तो उसको बंद कराएंगे। कुछ डॉक्टर्स से सही बात है, कुछ हॉस्पिटल्स के संचालकों ने बोला कि साहब कुछ इस्तीफ़ा देते हैं और ये साइकोलॉजी बन रही है कि काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो उसमें हमने ये बोला है कि एक ऑर्डर हम लोग करेंगे इसमें कि अगर कोई इस्तीफ़ा देता है तो जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, तो ही मान्य किया जाएगा। और मान्य नहीं करता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस्तीफ़ा, तो वो जा नहीं सकता है फिर, क्योंकि अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, हर अशासकीय व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है कि इस समय इस डिज़ास्टर से लड़ने के लिए, कोविड के संक्रमण से जो डिज़ास्टर के रूप में है,
इससे लड़ने के लिए जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसको पालन करना अनिवार्य रहेगा, तो इसको हम लोग टैकल कर रहे हैं इसको। इधर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि समीक्षा के दौरान कॉरपोरेट अस्पतालों को नजदीकी होटल को कोविड केयर सेंटर की तरह लेने और प्रशासन की ओर से नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे बेडों की संख्या बढ़ेगी। आज की जो मीटिंग है इसमें अस्पताल के अंदर नेट 300 मान के चलिए, जो कमिटमेंट्स आए हैं 300 तक जाएगा फिगर, ये 250 से 300 का। और जो हॉस्पिटल्स अपने होटल्स को ले रहे हैं वो भी लगभग 400 तक जाएगा वो। तो हॉस्पिटल्स जो होटल्स को ले रहे हैं सब ले लेते हैं, इसमें लगेगा थोड़ा वक्त इनको 7 एक दिन का, उसमें 350 से 400 बेड उससे बढ़ेंगे और 250 से 300 हॉस्पिटल्स के अंदर बढ़ेंगे बेड, लगभग 700-800 बेड। कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर मुस्तैदी दिखा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।